कलम छोटी सही लेकिन वतन की आन की खातिर जरूरत जहाँ भी होती है वहाँ अंगार लिखती हूँ। जरूरत जहाँ भी होती है। हालांकि अंगार की जो मेरी बहन बैठी है यहाँ पर, तो उसने ये कोटा पूरा कर दिया है, मैं श्रृंगार की कवित्री होती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हैं, क्या आप सभी अपना घर का काम निपटा कर आए हैं? क्योंकि पत्नियों की ओर से मैं बताना चाहती हूँ कि कितना प्रेम वो करती है। मैं कवित्री हूँ तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। कलम अपनी चलाती हूँ, कभी बेलन चलाती हूँ, अगर ना प्यार से माने डरा कर मैं मनाती हूँ। निकालो दांत ना बाहर, इन्हें भीतर ही रहने दो। देखिए सबके दांत भीतर हो गए हैं, यानी सब अपना काम निपटा कर नहीं आए हैं। निकालो दांत ना बाहर, इन्हें भीतर ही रहने दो। हुआ ना काम आने पर तुमको मैं बताती हूँ, हुआ ना काम आने पर। अभी मेरे बड़े भाई ने शॉपिंग की बात की थी। मैं बड़ा भाई इसलिए कह रही हूँ, हालांकि उम्र में छोटा है, क्योंकि अभी वो हाइट से नापने लगेंगे तो कहेंगे मैं बड़ा भाई हूँ। तो इसलिए मैं पहले इनको बड़ा भाई इसलिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए शॉपिंग करने के नाम से ये उल्लू बनाते हैं। और छंद उन्होंने पढ़े तो मेरा मन हुआ कि एक छंद मैं भी पढ़ूं आप सभी के बीच में कि किस तरीके से उल्लू बनाया जाता है। हालांकि जी कहते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि पत्नियां ही हमेशा पतियों को उल्लू बनाती हैं, लेकिन वही होता है कि 100 दिन सुनार की और 1 दिन लोहार की। तो पतियों का भी वो आता है समय, तो कैसे वो एक दिन भारी हुआ। मैं इस छंद के माध्यम से आप सभी के बीच में रखती हूँ। एक दिन पति मेरे बोले मेरी प्राण प्रिय, एक दिन पति मेरे बोले मेरी प्राण प्रिय, चल आज तुझे मैं तो शॉपिंग कराऊंगा। 4 बजे उठ कर काम कर लेना सब। और देखिए 4 बजे कितनी जल्दी उठा रही है ये 4 बजे। और देखिए और दूसरी बात ये कि दिल्ली जैसे शहर में, महानगर में जब पुरुष नौकरी करने के लिए निकलते हैं तो अपने कार कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। वो सोचते हैं कि मैं अपनी और संसाधन होते हैं, मेट्रो होती है, बाइक स्कूटी होती है, तो कहीं ना कहीं उस धूल मिट्टी को भी कैसे साफ करते हैं। देखिए कितनी चालाकी है कि एक दिन पति मेरे बोले मेरी प्राण प्रिय, चल आज तुझे मैं तो शॉपिंग कराऊंगा। 4 बजे उठ कर काम कर लेना सब, कार जो बेकार पड़ी उसे सुधराऊंगा। रहना तैयार तुम, चलेंगे बाजार हम, जिस पे तू हाथ रखे तुझे दिलवाऊंगा। इतने सालों से तूने उल्लू बनाया मुझे, चले आज तुझे मैं भी उल्लू बनाऊंगा। देखिए किस तरीके से उल्लू बनाया। और मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि मैं यही पास से आती हूँ। पास से आती हूँ तो 2 पड़ोसी मेरे यहाँ नाम लेते आपके गले में माला। 2 पड़ोसी तो मेरे यहाँ पर भी उपस्थित है, कोई ना कोई तो महफिल में भी शामिल है। पढ़ने के लिए तो सारे तैयार हैं, सारे आपको पड़ोसी पढ़ने के लिए। लेकिन नहीं जो है आप उनके लिए पढ़ती हूँ। और आप सुनिए देखिए पंक्तियों में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पड़ोसन हूँ तो खिड़की से मेरे घर झांकते क्यों हो, नहीं है हक तेरा मुझ पर तो मुझको ताकते क्यों हो, नहीं है हक तेरा मुझ पर तो मुझको ताकते क्यों हो। मेरी स्टोरी मेरा स्टेटस मेरे कॉलेज का वो लड़का, मेरी स्टोरी मेरा स्टेटस मेरे कॉलेज का वो लड़का,
ने मना कर दिया, इसलिए सहेली से मांगना पड़ता। आप लोगों को सहेली से क्यों मांगना पड़ता? निकल तो बहुत सीधी है मेरा नंबर। और देखिए 4 पंक्तियां और देती हूँ। हिंदी के मंच पर मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप समझिए। करना चाहिए, पता लगे कवित्री थोड़ा पढ़ा लिखी भी है। आपको मैं अपना इसीलिए सबूत दे रही हूँ कि मुझे भी इंग्लिश आती है। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, डिजिटल पंक्तियां होती हैं। तो आपके मुझे पता है आप सभी के मन की मैं बात करूंगी इन 4 पंक्तियों में, क्योंकि जब हम कभी कभार पोस्ट डालते हैं तो कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, तो तब मैं ये पंक्तियां करती हूँ। खत्म तुझसे मैं टॉक कर दूंगी, तेरी मैसेज भी ब्लॉक कर दूंगी। खत्म तुझसे मैं टॉक कर दूंगी, तेरी मैसेज भी ब्लॉक कर दूंगी, तेरे मैसेज भी ब्लॉक कर दूंगी। ऐसे वैसे कमेंट मत करना, वरना तुझको मैं ब्लॉक कर दूंगी, वरना तुझको मैं ब्लॉक कर दूंगी। और 4 पंक्तियां स्वाभिमान की बेटियों में पढ़ती हूँ। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं उनको नसीहत देना चाहती हूँ कि जिंदगी में शुमार मत करना, तुम इन्हें राजदार मत करना। जो आवारा मिजाज रखते हो ऐसे लड़कों से प्यार मत करना, ऐसे लड़कों से प्यार मत करना। मैं श्रृंगार की कवित्री होती हूँ तो 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में रखती हूँ। प्रेम की बात मैं करती हूँ। देखो, खून खौलाने का काम तो प्रीति ने कर दिया, लेकिन दिल धड़काने का काम तो मैं ही करूंगी, क्योंकि दिल जिंदा रहने के लिए तो दिल का धड़कना बहुत जरूरी है। तो 4 पंक्तियां। दिखा कर ख्वाब आँखों से मेरी नींदें उड़ाओगे, क्योंकि प्यार में अक्सर जीत में भी हार होती है और हार में भी जीत होती है, वही सच्चा प्रेम होता है। दिखा कर ख्वाब आँखों से मेरी नींदें उड़ाओगे, लिखे जो गीत तुमने हैं मुझे वो कब सुनाओगे। बसाया है तुम्हें दिल में, चलो तुम जीत लो मुझको। बसाया है तुम्हें दिल में, चलो तुम जीत लो मुझको। जो मुझको जीतना चाहो ये तो तुम हार जाओगे, जो मुझको जीतना चाहो ये तो तुम हार जाओगे। वो प्रेम किसे कहते हैं? एक बार आप सभी, मैं चाहती हूँ एक ताली के माध्यम से आप मुझे बताएं कि आप सभी को अच्छा लग रहा है। वो 4 पंक्तियों के माध्यम से रखती हूँ कि प्रेम किसे कहते हैं, किस तरीके से इजहार होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी पंक्तियों पर अमल भी करना। अरे कहाँ पे मिली? तो चलिए मैं 4 पंक्तियों से बात करती हूँ। स्वागत। चलो ठीक है, उसे मंगा लेना और धन्यवाद। जो वो लाए हैं उसे वापस करवा देना। मेरी कोशिश यही है कि आप सभी के दिल तक पहुंचे। हाँ मैं शूट पे हूँ, चलो करता हूँ। तो सुनिएगा। निगाहें जो झुकी मेरी उसे इजहार कहते हैं, अगर खामोश है लब तो इसे इकरार कहते हैं। तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ। अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार कहते हैं, अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार कहते हैं। और प्यार जब पवित्रता की हो जाता है तो हम किस जोड़ी से उसकी तुलना करते हैं? सुनिएगा। मैं इधर से उधर ढूंढती हूँ तुझे, मैं इधर से उधर ढूंढती हूँ तुझे राधिका, मैं इधर से उधर ढूंढती हूँ तुझे
सभी के बीच में रखती हूँ। और उससे पहले 4 पंक्तियां कि गीत लिखती रही गुनगुनाती रही, कि गीत लिखती रही गुनगुनाती रही, राज दिल के सभी में छिपाती रही। तू भले ही न समझे मेरे प्यार को, फिर भी सजदे में सर को न झुकाती रही, फिर भी सजदे में सर को न झुकाती रही। और सीधे सीधे एक गीत आप सभी के बीच में रखती हूँ। बांसुरी बन गई मैं तुम्हारी, ताल लय सुर तुम्हारा ही स्वर हो, मेरी मंजिल का तुम ही पता हो, हर सफर तुम ही हम सफर हो, मेरी उम्मीद की डोर तुम हो, मन के सन्नाटे का शोर तुम हो, ढल रही सांझ सिंदूरी संग में, मेरे जीवन की हर भोर तुम हो। और इस गीत की एक पंक्ति में संदीप सजर जी के नाम करती हूँ। मेरे जीवन की हर भोर तुम हो, साई में जिसके मिलता सुख तुम, मेरे आंगन का महका शजर हो, मेरी मंजिल का तुम ही पता हो, हर सफर तुम ही हम सफर हो। और क्या प्यार में मैं हूँ प्यासी धरा तुम गगन हो, जो अगन को बढ़ाए पवन हो, जो अगन को बढ़ाए पवन हो, फूल से भंवर मिलते जहाँ पर, तुम महकता हुआ वो चमन हो, एक दूजे में खो जाए ऐसे, फिर किसी की हमें ना खबर हो, मेरी मंजिल का तुम ही पता हो, हर सफर तुम ही हम सफर हो। अंतिम बंद इस गीत का, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं भटकती नदी हूँ बुला लो, मैं भटकती नदी हूँ बुला लो, अब तो मुझको भी सागर बना लो, जब मिलन है नियत ये हमारा, अपनी बाहों में मुझको समा लो। और एक साथ के साथ में क्या कर जाती हूँ, साथ तुम हो तो लड़ जाऊंगी मैं, साथ तुम हो तो लड़ जाऊंगी मैं, जिंदगी में कोई भी समर हो, मेरी मंजिल का तुम ही पता हो, हर सफर तुम ही हम सफर हो। साथ तुम हो तो लड़ जाऊंगी, दूसरे के दम पे लड़ेंगी, अपने दम पे भी लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ो, प्रीति की तरह तलवार उठा के। हाँ, मुझसे कह रही थी मनीषा, मैंने मनीषा से पूछा, मनीषा मार्केट में नया आईफोन आया आपने लिया? बोली नहीं, उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, जिससे बात करनी होती है उसके घर चली जाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। बहुत अच्छा कवि पाठ किया। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भाई संदीप सजर जी हमारे बीच में देश के बड़े कवि होते हैं, हमारे अग्रवाल समाज की आन बान शान, हमारी धरोहर है वो, और अक्सर कवि सम्मेलनों में बिजी रहते हैं भाई संदीप सजर। छुट्टी मिलती नहीं, स्कूल से अध्यापक है, स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती। एक बार इन्होंने कहा बहुत जरूरी कवि सम्मेलन में जाना है, छुट्टी दे दो, उन्होंने मना कर दिया अफसर ने, बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। उन्होंने ज्यादा जिद की तो बोले प्रश्न का उत्तर दो तो मैं छुट्टी दे सकता हूँ। उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय प्रश्न भारत का, जिसका आंसर आज तक किसी को नहीं मिला, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? संदीप भाई बोले उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। बोले तुम्हें कितने दिन की चाहिए? बोला 2 दिन की। बोला 4 दिन की ले जाओ, पीछा छोड़ो। बहुत नया नया लिखते हैं, नई नई कविताएं लिखते हैं। सुबह सुबह पत्नी से कह रहे थे मैंने 4 नई कविताएं लिखी है रात को जाग कर, लेकिन अभी कुछ कच्ची हैं। पत्नी बोली लाओ चूल्हे पर रख देती हूँ, अभी पक जाएंगी। तो बहुत सभी विधाओं में लिखते हैं। मैं 4 पंक्तियों से भाई संदीप सजर को आमंत्रित करता हूँ कि नहाते शब्द सागर में सदा ही मौज लेते हैं।
नहाते शब्द सागर में सदा की मौज लेते हैं, जहां से भी मिले इनको ये खुशियां खोज लेते हैं। लिखे कविताएं धुन में हम, कटे हैं रात आंखों में, खुली आंखों से सपनों का मजा ये रोज लेते हैं, खुली आंखों से सपनों का मजा हम रोज लेते हैं। जोरदार तालियां भाई संदीप सजर। ये जो है बड़े भैया